हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको टीएटी, सीएटी और मार्टेट के वीडियो मिलते रहेंगे। कभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने दोस्तों सीएटी की, सीटीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे सीटीपी के। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं लर्निंग डिसएबिलिटी, यानी कि अधिगम अक्षमताएं, जिसके बारे में आज हम समझेंगे थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर। इससे पहले हमने सीटीपी के बहुत से टॉपिकों को कवर किया है। कभी आपने हमारे चैनल पे अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पे वो मौजूद है, आप ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। अधिगम अक्षमताएं। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसा कि सीखने के अंदर जैसा कोई कमी रह जाए तो उसे, लर्निंग के अंदर जो कमी रह जाती है तो उसे अधिगम अक्षमताएं कहते हैं। इसकी चार अवस्थाएं है, तो हम थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाकर उसको समझेंगे एक एक पॉइंट को। तो थोड़ा दोस्तों ये देख लेते हैं, अधिगम अक्षमताओं के प्रकार देख लेते हैं हम दोस्तों। पहला है दोस्तों डिसलेक्सिया, यानी कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई। जब बच्चा दोस्तों पढ़ने के अंदर अपने आप कठिनाई महसूस करता है तो उसको कहा जाता है, वो कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, वो होती है डिसलेक्सिया करके वो बीमारी होती है, जिसके अंदर बच्चा कोई चीज़ को सही तरीके से नहीं पढ़ पाता है। जैसा कि बी और डी में फ़र्क नहीं कर पाना, और एल और आई में फ़र्क नहीं कर पाना। तो ये जो होता है दोस्तों, ये होता है डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया नाम की बीमारी होती है जिसके अंदर ये बच्चे इस तरह की चीज़ें करता है। इसी के साथ दोस्तों डिसग्राफिया, यानी कि लिखने से संबंधित कठिनाई। जब बच्चा दोस्तों लिखने से संबंधित कठिनाई महसूस करता है तो वो होता है डिसग्राफिया करके बीमारी है। वो उसको बच्चे को लाहक हो जाती है, जिसके अंदर वो इस तरह की गलती कर पाता है कि वो सही तरीके से लिख नहीं पाता है। इसी के साथ डिसकैलकुलिया, यानी कि गणित गणना से संबंधित समस्या को नहीं समझ पाना। कि जैसा कि गणित की जितने भी कैलकुलेशन है या जो भी चीज़ें होती है गणित के अंदर, उसको सही तरीके से नहीं समझ पा जब बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो समझ ली जाए कि उसको डिसकैलकुलिया नाम की एक, डिसकैलकुलिया का वो शिकार है, जिसके अंदर वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। हालांकि उस पर मेहनत की जाए तो फिर धीरे धीरे समझ जाता है। इसी के साथ दोस्तों वो दूसरी बीमारी है डिसमोर्फिया, भ्रम वाली स्थिति। कि जब बच्चा कोई भ्रम में चढ़ जाता है कि भाई, जैसा कि कोई भ्रम में चले जाता है कि जैसा उसने ABCD को पूरी याद कर लिया, तो उसके अंदर एक ऐसा भ्रम वाली स्थिति आई थी कि मुझे पूरी इंग्लिश आती, या क ख पूरा याद कर लिया, तो उसको वो एक भ्रम हो जाता है कि मुझे सब कुछ आता है। हालांकि उसका भ्रम है, क और ख ABCD पूरी याद करने से पूरी इंग्लिश नहीं आती। इसी तरह क ख याद करने से पूरी हिंदी नहीं आती। तो ये भ्रम वाली स्थिति होती है, तो जिसको कहा जाता है डिसमॉर्फिया। इसी के साथ दोस्तों डिसफेसिया, यानी कि बोलने से संबंधित विकार होता है। जैसा कि कोई बच्चा सही तरीके से नहीं बोल पा रहा है, जैसे तोतला बोलना, हकलाकर बोलना। जो बच्चा करता है दोस्तों वो होता है हकलाकर बोलना, तोतला बोलना। ये जो है ये डिसफेसिया का, बोलने से संबंधित जितनी भी कठिनाई आती है वो डिसफेसिया करके बीमारी होती है। इसी के साथ दोस्तों डिसप्रेक्सिया करके, यानी कि शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। इसी के साथ दोस्तों डिस्थेमिया, यानी कि तनाव संबंधित होता है। कि जैसा विकार होता है, जैसे कि डिस्थेमिया के अंदर क्या होता है कि बच्चा कोई भी चीज़ का तो हर टाइम तनाव में रहता है। कभी एग्ज़ाम के तनाव में, कभी क्लास के अंदर होमवर्क किया जा रहा है तो उसके तनाव में, कभी वो टीचर का तनाव, कभी परिवार का तनाव। हर टाइम जब बच्चा तनाव में रहता है तो वो डिस्थेमिया कहलाता है। इसी के साथ थोड़ा हम देख लेंगे नीचे नेक्स्ट। और जो अधिगम अक्षमताएं जो होती है उसके ताल्लुक से और थोड़ा देख लेते हैं। एक है दोस्तों और ADHD, यानी अटेंशन हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इसमें जो है दोस्तों बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, बहुत हाइपर एक्टिव होता है, यानी कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से वो एक चीज़ पर अपना फोकस नहीं कर पाता। एक चीज़ टीचर कभी उसको कहे बच्चे से कि भाई इधर हमारे मेरी तरफ ध्यान दीजिए, तो वो ध्यान नहीं दे पाता। बस कुछ सेकंड के लिए वो टीचर की तरफ देखेगा एक्टिव होकर, फिर बाद में हर वो जिसके जो माइंड में चल रहा था फिर वो उसके तरफ चला जाएगा। तो इसको कहा जाता है अटेंशन हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहलाएगा ये बीमारी। इसी के साथ दोस्तों सौलिनता, इसके बारे में हम थोड़े देख लेते हैं। सौलिनता दोहराव, रिपीटेड, बार बार किए जाने वाला बिहेवियर यानी कि सौलिनता कहलाता है। ये दिव्यांग समाज संचार सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है।
जैसा कि ये शालीनता जो है दोस्तों सोशल कम्युनिकेशन के अंदर एक चुनौतियों भरा चैलेंज बन जाती है। इसकी वजह से बच्चा समाज के अंदर किसी को फेस नहीं कर पाता शालीनता की वजह से। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट RPW एक्ट 2026 के 2016 के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। RPW एक्ट 1995 के स्थान पर PW एक्ट 2016 लाया गया। PW एक्ट जैसा कि PW एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिया गया और साथ ही ये भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास विकलांगता के प्रकार बढ़ाने की शक्ति होंगी। जैसा कि दोस्तों पहले जो दिव्यांगता के जो प्रकार थे वो 7 थे, लेकिन 2000 उसके अंदर जो 1995 का जो एक्ट था उसके अंदर तरमीम करके एक नया एक्ट बनाया गया PWD करके 2016 के अंदर, जिसके अंदर दिव्यांगता के जो 7 प्रकार थे उसको बढ़ाकर 21 कर लिया गया और ये भी सुनिश्चित कर लिया गया है कि दिव्यांगता के प्रकार बढ़ाने का इख्तियार केंद्र सरकार के पास है। इसी के साथ दोस्तों हम देख लेंगे इसके सुझाव क्या थे। इसके सुझाव जो थे दोस्तों उसके बारे में जान लेंगे। इसके द्वारा सुझाई गई नियुक्तियाँ के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका ये एक्ट बनाने का काम मेन मकसद क्या था उसके बारे में। जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, जैसा कि हर बच्चे को एक समान नज़र से देखा जाए, ना उनके अंदर भेदभाव किया जाए, ना उनके अंदर ऐसी जैसा कि समाज के अंदर उनसे कोई ऐसी जैसा कि उनके साथ ऐसा कोई बर्ताव ना किया जाए, ना उनसे कोई ऐसा बिहेवियर किया जाए कि उनको अकेलापन महसूस हो कि हम दिव्यांग है या उनके अंदर हीन भावना पैदा हो इस तरह का। इसलिए ये एक्ट बनाया गया। इसी के साथ दोस्तों स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे कराना। इसी के साथ दोस्तों ये एक्ट बनाने का मकसद ये भी था कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनका हर साल 5 साल में सर्वे कराना और बुक्स और टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है वो उपलब्ध कराना टीचर के लिए। ये PW एक्ट बनाने का मेन मकसद था। इसी के साथ दोस्तों लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में हम जान लेते हैं। ये क्षमता शारीरिक अक्षमता मसल का सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित होती है। ये जो क्षमता शारीरिक जैसे कि लोकल मोटर डिसेबिलिटी जो है दोस्तों, ये क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल का सही तरीके से सही इस्तेमाल नहीं करना उससे संबंधित होती है। जैसा कि चलने में कठिनाई, बैठना, हाथों का सही इस्तेमाल नहीं करना, कोई चीज़ को नहीं पकड़ना, या फिर उसको जो डिसेबिलिटी होती है वो लोकल मोटर डिसेबिलिटी कहलाती है। जैसा कि चलने में कठिनाई होना, कूदने में कठिनाई होना, जैसा हाथों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाना, फिर कोई चीज़ को वस्तु को हाथों में सही तरीके से नहीं पकड़ पाना। जैसे कि शारीरिक जो डिसेबिलिटी एक बच्चे के अंदर आ जाती होती है उसको कहा जाता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो इस तरह दोस्तों हमने अधिगम के जैसा कि आज की वीडियो में हमने दोस्तों लर्निंग के डिसेबिलिटी के बारे में जाना। इसके बाद हम हर एक वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर CTP का, जिसके अंदर हम लर्निंग से ताल्लुक़ से या दूसरा कुछ और देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो कभी हमारे वीडियो अभी आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।